अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है ये है फीडबैक मैकेनिज्म इन ह्यूमन थर्मोरेगुलेशन। फीडबैक मैकेनिज्म इन ह्यूमन थर्मोरेगुलेशन। जैसे आप पढ़ भी चुके हैं पहले कि थर्मोरेगुलेशन मीन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी का यानी इंटरनल हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो एक रेंज के अंदर होता है उसको यानी मेंटेन रखने का नाम है थर्मोरेगुलेशन। तो आज हम थर्मोरेगुलेशन पढ़ेंगे, पर इसके पीछे थर्मोरेगुलेशन के पीछे जो मैकेनिज्म होता है यानी जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है उस मैकेनिज्म की हम बात करेंगे जिसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। और याद रखें ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये एक्चुअली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म है ये वो फीडबैक मैकेनिज्म होता है जिसमें जो अफेक्टर ऑर्गन का रिस्पांस होता है वो इन्वर्स होता है। यानी अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो इफेक्टर ऑर्गन उसको कम कर देंगे, अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो इफेक्टर ऑर्गन उसको ज़्यादा कर, यानी जो इफेक्टर ऑर्गन का रिस्पांस होता है वो इन्वर्स होता है। रिवर्स या इन्वर्स का इन्वर्स रिस्पांस ऑफ इफेक्टर्स, इन्वर्स रिस्पांस ऑफ इफेक्ट। तो ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब एक इफेक्टर का यानी कोई चीज़ अगर हमारी बॉडी में फ्लक्चुएट हो रही है और वो बढ़ रही है तो अफेक्टर ऑर्गन उसको कम कर दे, इसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। और जो थर्मोरेगुलेशन है इसके पीछे भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही इन्वॉल्व है। तो इट्स ए लॉन्ग क्वेश्चन इन योर चैप्टर नंबर 15 ऑफ द सेकेंड ईयर बुक ऑफ बायोलॉजी, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है कि राइट डाउन द फीडबैक मैकेनिज्म इन ह्यूमन थर्मोरेगुलेशन। तो उसके लिए हम जो है किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यानी दो सिचुएशन है, दो सिनेरियो है। एक ये है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो कि इस रेंज में होता है कितना 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक रेंज है हमारी बॉडी का टेम्परेचर की। क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है कोई ज़रूरी नहीं वो हमेशा 37 ही हो, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो बच्चे होते हैं उनमें अमूमन टेम्परेचर जो होता है वो 37 से बढ़ जाता है, और जो बूढ़े होते हैं उनमें टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर इस रेंज में रहता है तो ये एक हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। और ये जो यानी रेंज है ये हमारे ब्रेन के अंदर जो एक सेंटर जिसको थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कहा जाता है, जो कि हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन के कौन से हिस्से में, हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, उसमें ये टेम्परेचर जो है ये रिकॉर्ड है। उसके अंदर एक सेट पॉइंट है जहाँ पे ये टेम्परेचर जो है वो सेट है, और इसी रेंज के अंदर ही ये टेम्परेचर रहेगा। और ये जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं ये उसको हर सूरत मेंटेन रखेगा। लेकिन अब फर्ज करें सिचुएशन ये हो गई, सिनेरियो नंबर 1 कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, द बॉडी टेम्परेचर राइजेस, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। और इस सूरत में क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो रिसेप्टर्स हैं जिनको थर्मो रिसेप्टर्स कहा जाता है, थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं ये इस चीज को टेम्परेचर को फील करेंगे जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, और इसकी इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो
कि यानी हाइपोथैलेमस है उसको ये पहुंचाएंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए से ये इंफॉर्मेशन जो है ये इस हाइपोथैलेमस को पहुंचती है। अब हाइपोथैलेमस जो है जब उसको ये इंफॉर्मेशन के टेम्परेचर जो है बॉडी का वो इस रेंज से ज़्यादा हो गया है तो देन इट विल टेक द एक्शन। एंड एक्शन क्या कि ये हमारे इफेक्टर ऑर्गन को यानी कि इस इफेक्टर ऑर्गन को मैसेज भेजेगा कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है और इन जो इफेक्टर ऑर्गन से हैं इनको एक्टिवेट कर देगा, इनको एक्टिवेट करेगा। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ गया है तो दो तरह के इफेक्टर्स ऑर्गन हैं जो कि यहाँ पे एक्टिवेट होंगे। एक तो होंगे ब्लड वेसल्स, और ये कौन से ब्लड वेसल्स हैं? ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी स्किन के नीचे होते हैं, नीचे हमारी बॉडी के स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको सबसे पहले एक्टिवेट किया जाएगा। ये जो हाइपोथैलेमस है इनको एक्टिवेट करेगा और ये ब्लड वेसल जो हैं ये डायलेट होना शुरू हो जाएंगे। डायलेट का मतलब होता है चौड़े हो जाएंगे। चौड़े से क्या होगा कि जो ब्लड की सप्लाई है इनमें ज़्यादा होगी, यानी जो गर्म हमारा खून है वार्म ब्लड है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो ये जो वार्म ब्लड है ये हमारी स्किन के नीचे यानी तेज़ी से जाना शुरू हो जाएगा क्योंकि ब्लड वेसल डायलेट हो गए। अब ये जो डायलेट ब्लड वेसल्स होते हैं ये इनके अंदर ब्लड जाता है तो आपने देखा होगा कि ये इसका एक अमली यानी जो एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल, आपने गर्मियों में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जब गर्मी लगती तो उसका चेहरा रेड हो जाता है, उसका जो फेस रेड हो जाता है और जो उसकी बॉडी रेड हो जाती है। तो उससे क्या होता है यानी जो ब्लड एक्चुअली उनके स्किन के नीचे ज़्यादा आ रहा होता है ड्यू टू वेज़ोडाइलेशन, यानी इसके ब्लड वेसल चौड़े हो जाते हैं उससे। अब क्या होगा जब ब्लड हमारी स्किन के नीचे ज़्यादा आ जाएगा तो वो रेडिएट होना शुरू, हमारी बॉडी से जल्दी यानी हीट निकलना शुरू हो जाएगी। एक तो ये स्टेप वो यानी इसका जो यानी एक इफेक्टर ऑर्गन कौन से हैं ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के अंदर जो मौजूद मसल्स हैं जिनकी वजह से ये डायलेट होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा यानी इसको वो एक्टिवेट करेगा ये जो हाइपोथैलेमस है वो है स्वेट ग्लैंड। दूसरे इफेक्टर ऑर्गन यहाँ पे कौन से हैं? स्वेट ग्लैंड, यानी स्किन के नीचे जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं जो स्वेट खारिज करते हैं उनको एक्टिवेट किया जाएगा और वो पसीना खारिज करना शुरू कर देंगे। और उस पसीने से क्या होगा एवेपोरेटिव कूलिंग, यानी वो पसीना जो है एवेपोरेट होता जाएगा और हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन होती जाएगी। आपने देखा होगा कि अगर एक शख्स पंखे के नीचे बैठा है वो फौरन ज़्यादा कूलिंग महसूस करता है क्योंकि उसकी बॉडी से जो स्वेट निकल रहा होता है वो जल्दी एवेपोरेट होता है और कूलिंग होती है। तो इन दोनों स्टेप्स के एंड पर क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर जो बड़ा था ये अब ड्रॉप हो जाएगा। अब जब ड्रॉप हो जाएगा तो इसका जो फीडबैक है वो जो रिसेप्टर ऑर्गन है वो इसको फिर से किस में जाएगा, यानी ये जो हमारा थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है उसको मिलेगा कि बॉडी का टेम्परेचर अब कूल डाउन हो गया है, नॉर्मल हो गया है, इस रेंज में आ गया है जो ये रेंज नॉर्मल रेंज है। तो क्या होगा कि ये जो प्रोसेस ट्रिगर हुआ था यानी ये दो फैक्टर ऑर्गन एक्टिवेट हुए थे, अब ये दोनों के दोनों शट ऑफ यानी कि दोनों बंद हो जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल। अब इसके बाद दूसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया है, कूलर हो गया है, यानी हमारी बॉडी से इस रेंज से भी कूलर हो गया यानी 36 से भी नीचे चला गया। उस सूरत में जो हमारी बॉडी में थर्मोरिसेप्टर्स हैं इसकी इत्तला किसको देंगे? थर्मोस्टेट को। थर्मोस्टेट कौन सा है? हाइपोथैलेमस। यानी और हाइपोथैलेमस
जो है वो इन रिस्पॉन्स क्या करेगा, हमारे जो इफेक्टर ऑर्गन हैं उनको एक्टिवेट करेगा। और यहाँ इफेक्टर ऑर्गन कौन कौन से हैं, वही एक तो है ब्लड वेसल्स जिनकी अब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, वेजो डायलेशन की बजाय वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि हमारी स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनका ल्यूमन कम हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड की सप्लाई हमारे ऊपर वाले रीजन को कम हो जाती है। और ऊपर वाले रीजन में कम हो जाती है तो क्या होता है, ऊपर वाली सरफेस पे ब्लड की सप्लाई कम हो गई, जिससे जो हीट है वो कम रेडिएट होगी, यानी हमारी बॉडी से हीट कम खारिज होगी। और दूसरा जो इफेक्टर ऑर्गन यहाँ पे होंगे वो होंगे स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स जो हैं ये दे विल जनरेट एनर्जी थ्रू शिवरिंग, यानी दे विल स्टार्ट शिवरिंग, यानी मसल जो हैं हमारे वो शिवरिंग करना शुरू कर दें, हम कांपने लग जाएंगे। ये जो कांपना है ये दरअसल एक मुफीद अमल है। इसमें क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स, ये हमारी बॉडी के लिए हीट जनरेट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तेजी से तो दे जनरेट हीट, और वो हीट जो होती है यानी ये हमारी बॉडी को के टेम्परेचर को एलिवेट करने में हेल्प करती है। तो आहिस्ता से यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। और जब इसकी इत्तला जो है वो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर को मिलती है तो तब ये प्रोसेस शट हो जाता है। अब ये जो है ये एक नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है कि जिसमें जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, यानी ये जो देखें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जो हमारे इसमें इफेक्टर ऑर्गन, दोनों इफेक्टर ऑर्गन जो थे स्वेट ग्लैंड्स और जो ब्लड वेसल्स, इन दोनों ने जो रिस्पांस दिया वो क्या किया, वो उलट दिया, इन्वर्स दिया। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा था, उन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये है नेगेटिव फीडबैक का यूज किसमें, थर्मोरेगुलेशन, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो या कम हो जाता है तो उसमें नेगेटिव फीडबैक कैसे काम करता है। तो होपफुली गाइस आपको इसकी बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो जैसे मैं हमेशा कहता है चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।